गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 इंटरनेट बेसिक जो है वो रीड करने जा रहे हैं। द इंटरनेट हैज़ गेन पॉपुलरिटी एंड emerged एज एन इम्पोर्टेंट एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज जो है इंटरनेट है उसने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन कर ली है और वह एक इम्पोर्टेंट और एफिशिएंट साधन के रूप में जो है वो उभरा है कम्युनिकेशन के। द टर्म इंटरनेट इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड इंटरकनेक्शन। जो टर्म इंटरनेट है वो किससे निकल कर आया है, किस शब्द से निकल कर आया है? इंटरकनेक्शन शब्द से निकल कर आया है। एंड नेटवर्क से। अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। एक नेटवर्क किसका समूह होता है? टू और मोर कंप्यूटर्स का। विच आर कनेक्टेड टूगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। जो इंटरनेट है वो एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। i.e. नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। दैट इज मतलब कि जो नेटवर्क है वो उसको हम क्या कहेंगे? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। थ्रू इंटरनेट कंप्यूटर्स बिकम able to exchange information with each other। इंटरनेट के थ्रू जो कंप्यूटर होते हैं वो योग्य होते हैं एक्सचेंज करने के इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे के पास। एंड फाइंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज फ्रॉम अ ग्लोबल ऑडियंस। और जो इसको यूज किया जाता है वो अलग अलग ऑडियंस का, जो ग्लोबल में जो ऑडियंस होते हैं उसको अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। अलग अलग विविध मतलब होता है डाइवर्स मतलब होता है अलग अलग प्लान के लिए उसको यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज इंटरनेट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। कुछ लोग जो होते हैं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इंटरनेट को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए ईमेल, या फिर नेट सर्फिंग फॉर रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन, या फिर नेट को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन पुनः प्राप्त करने के लिए। ये आपको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का जो है डायग्राम दिखाया गया है इंटरनेट का। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का इतिहास क्या है? इन 1969 द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ अटा वर कनेक्टेड विद द बिगिनिंग ऑफ ARPANET। ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 1969 में जो यूनिवर्सिटी थी कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स की, या फिर जो यूनिवर्सिटी थी अटाट, उन दोनों ने मिलकर वर्क कनेक्टेड विद द बिगिनिंग, उन दोनों ने मिलकर जो है ARPANET जो है वो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क को बनाया। यूजिंग क्या यूज करके? 56 kbit एस सर्किट्स, 56 किलोबाइट्स पर सेकेंड सर्किट्स को यूज करके। विच इज सपोर्टेड बाय यूएस विच इज स्पॉन्स्ड बाय, जो किसके द्वारा स्पॉन्स्ड किया गया? यूएस जो यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका के द्वारा उसको स्पॉन्स्ड किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। और जो यूएस का जो डिपार्टमेंट था कौन सा? DOD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो सुरक्षा डिपार्टमेंट था उसके द्वारा। द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू कनेक्ट कंप्यूटर एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड यूएस डिफेंस। जो इसका मेन गोल था, उद्देश्य था इस प्रोजेक्ट का, वो जोड़ना था कंप्यूटर्स को, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी थी या जो यूनाइटेड स्टेट का जो डिफेंस था उनके कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, ये उसका गोल था। इन mid-80s another federal agency, the National Science Foundation NSF, created a new high capacity network called NSF-NET, National Science Foundation Network। 80 के मिड में, मध्यम में, एक जो दूसरी फेडरेशन एजेंसी थी उसने एक नया नेटवर्क बनाया, नेशनल साइंस फाउंडेशन, जिसका नाम था, एक न्यू हाई कैपेसिटी का नेटवर्क जो है बनाया जिसका नाम था NSF-NET।
नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, विच वॉज मोर कैपेबल देन ARPANET, जो उससे ज़्यादा समर्थ था किससे, ARPANET से। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ NSFNet was that it allowed ओनली एकेडमिक रिसर्च ऑन इट्स नेटवर्क। इसकी एक कमी थी, ड्रॉबैक होता है कमी NSFNet की, कि वो सिर्फ एकेडमिक रिसर्च को ही करता था, मतलब एकेडमिक रिसर्च ही उसके द्वारा की जा सकती थी उस नेटवर्क पे, एंड नॉट एनी काइंड ऑफ प्राइवेट बिजनेस ऑन इट, इस पर किसी तरह का भी कोई भी प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते थे उसके थ्रू। Now several private organizations and people started working to build their own network named private network। अब सभी जो प्राइवेट संगठन थे या लोग थे उन्होंने अपने अपने नेटवर्क जो है वो बनाने शुरू कर दिए थे, जिनका नाम था प्राइवेट नेटवर्क्स, विच वर लेटर इन 1990 कनेक्टेड विद ARPANET, जो बाद में 1990 में किसके साथ जुड़ गए थे, ARPANET और NSFNet के साथ जुड़ गए थे। क्या करने के लिए, टू फॉर्म द इंटरनेट, इंटरनेट को बनाने के लिए। द इंटरनेट रियली बिकम पॉपुलर इन 1990s आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। असल में जो इंटरनेट है वो सबसे ज़्यादा कब फेमस हुआ, 1990 में, किसके बाद, जब वर्ल्ड वाइड वेब को विकसित किया गया, उसके बाद इंटरनेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। वर्किंग ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट काम कैसे करता है, द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू स्मॉल नेटवर्क, जो कंप्यूटर हैं इंटरनेट पर वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं छोटे छोटे नेटवर्क्स के थ्रू। दीज नेटवर्क्स आर कनेक्टेड थ्रू द गेटवे टू द इंटरनेट बैकबोन, ये जो नेटवर्क्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं गेटवे के साथ के द्वारा, जो इंटरनेट की बैकबोन को बनाते हैं। ऑल कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट विद वन अनदर, जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं विद वन अनदर यूजिंग, क्या यूज करके वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, TCP एंड IP। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल, विच इज बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, जो आधारित प्रोटोकॉल हैं इंटरनेट के। TCP और IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल मैनेज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, जो मैनेज करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डाटा को, मतलब डाटा को भेजने को मैनेज करते हैं। फाइल्स डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे जितनी भी फाइल डाटा या डॉक्यूमेंट जाते हैं उन सबको कौन मैनेज करता है, TCP एंड IP। बाय ब्रेकिंग द डाटा फाइल डॉक्यूमेंट इनटू स्मॉल पीसेज, कैसे मैनेज करते हैं, उन डाटा फाइल या डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करके, मतलब तोड़ करके, कॉल्ड पैकेट्स, और उस जो ब्रेक करते हैं उस चीज़ को क्या कहते हैं, पैकेट या डाटाग्राम्स कहते हैं। फंक्शंस ऑफ TCP एंड IP आर एज फॉलो, इनका काम क्या क्या है TCP और IP का। TCP क्या करता है, इट ब्रेक्स मैसेज इनटू स्मॉलर पैकेट। TCP जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है, दैट आर ट्रांसमिटेड ओवर द, जो इंटरनेट पर भेजे जाते हैं, एंड आल्सो रिजेंबल्स दीज स्मॉलर पैकेट इनटू द ओरिजिनल मैसेज, और उनको ओरिजिनल मैसेज के रूप में दिखाता है, छोटे छोटे ओरिजिनल मैसेज के पैकेट के रूप में दिखाता है, दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम द इंटरनेट, जिसको हम इंटरनेट से प्राप्त करते हैं। IP का क्या काम है, IP इट हैंडल द एड्रेस पार्ट ऑफ ईच पैकेट, यह एड्रेस पार्ट को हैंडल करता है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, सो दैट द डाटा इज सेंड टू द करेक्ट एड्रेस, ताकि जो डाटा है वो सही एड्रेस पे जाए। ईच गेटवे ऑन द नेटवर्क चेक दिस एड्रेस, हर एक जो गेटवे होता है नेटवर्क पे वो इस एड्रेस को चेक करता है, टू सी वेयर टू फॉरवर्ड द मैसेज, ये देखता है कि उस मैसेज को कहाँ पे फॉरवर्ड किया गया है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। इंटरनेट हैज़ बीन द मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजी ऑफ द मॉडर्न टाइम, आज के टाइम की सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है इंटरनेट, विच हेल्प अस नॉट ओनली इन आवर डेली लाइफ्स, जो आज की हमारे दैनिक लाइफ्स में ही, दैनिक जीवन में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि बट आल्सो इन आवर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स डेवलपमेंट,
उसके साथ साथ हमारी व्यक्तिगत और जो व्यवसायिक लाइफ है उसमें भी उसको भी विकसित करता है। 10 सम यूजेज ऑफ इंटरनेट आर एज फॉलो। कुछ यूजेज हैं वो जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट यूज है ई कॉमर्स, ऑक्शंस, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट। इंटरनेट के द्वारा ई कॉमर्स कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, कोई भी चीज़ खरीदनी है बेचनी है वो कर सकते हैं। रिसर्च ऑनलाइन, जर्नल्स, मैगजीन्स, इंफॉर्मेशन रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, जर्नल्स, मैगजीन्स वगैरह या इंफॉर्मेशन। एजुकेशन में यूज होता है इंटरनेट का, लर्निंग कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। ई गवर्नेंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह फिल करनी है, इनकम टैक्स वगैरह या सेल टैक्स वगैरह, वो सारा ई गवर्नेंस का काम जो है वो इंटरनेट से होता है। नेक्स्ट है ई रिजर्वेशन, ऑनलाइन रिजर्वेशन होती है इंटरनेट से, ऑनलाइन टिकट वगैरह जो बुक होती हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट होती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है इंटरनेट के द्वारा। एक्सचेंजिंग ऑफ व्यूज, फाइल, म्यूजिक, फोल्डर वगैरह हम भेज सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक है या ट्विटर है वो हम इंटरनेट के द्वारा यूज कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट, प्ले म्यूजिक, वीडियो गेम वगैरह प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारे जो हैं यूजेज हैं इंटरनेट के। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, लाभ क्या है।